हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आपका स्वागत है। सिंगानिया पैलेस, हैदराबाद। सूर्या माही और सूर्य के साथ अपने घर आ जाता है। सूर्य के लिए पूरे घर को सजवाता है और उसके बहुत सारे खिलौने और भी बहुत कुछ लाता है। माही सूर्य के साथ इतना खुश देखकर थोड़ा हैरान होती है। उसे अंदर ही अंदर ये भी डर था कि सूर्या को सच ना पता चल जाए कि सूर्य उसका बेटा है। सूर्य के साथ अपने घर के अंदर आ गया था और माही हर्ष के साथ पीछे आ रही थी। माही, जब तुम इन सालों में सूर्या के साथ नहीं थी, वो सिर्फ तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता था। वो सच में बदल गया है। माही पूरे घर को देखते हुए हर्ष की बातें सुन रही थी और बिना कुछ बोले सूर्य को लेकर ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। माही अपने कमरे में आकर देखती है तो पूरा कमरा वैसा का वैसा था जैसे वह छोड़कर गई थी। माही यह देखकर हैरान हो जाती है। सूर्या माही को अपने पास देखकर खुश था। वो माही को ऊपर जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। सूर्या, क्या माही ने तुम्हें माफ कर दिया है? हर्ष उसके पास बैठते हुए बोला। नहीं यार, तुम बताओ मैं क्या करूं? सूर्या उदास होते हुए बोला। सूर्या, मेरे पास आओ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हर्ष उसे अपने पास करते हुए बोला। सूर्या उसके पास आता है। हर्ष उसके कान में कुछ बोलता है जिसे सुनकर सूर्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रात के वक्त सूर्या माही के कमरे में जाता है जहाँ वो सूर्य के साथ सो रही होती है। सूर्या माही के पास जाता है और उन दोनों को देखने लगता है। माही सूर्य को अपने पास ही सुलाए हुए होती है। सूर्या देखता है कि माही ने सही से ब्लैंकेट नहीं ओढ़ा होता है तो वो माही को ब्लैंकेट ओढ़ाता है और सूर्य उसके माथे पर किस करने वाला होता है कि तभी माही जाग जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माही सूर्य को घूरते हुए बोली। वो सूर्य कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। सूर्य मन ही मन हर्ष को गाली दे रहा था क्योंकि ये उसका ही आइडिया था। सूर्य याद करने लगता है कि हर्ष ने उससे क्या कहा था। हर्ष, देख सूर्या, तू पहले ही बहुत बुरा था, इसलिए अगर तुम चाहते हो कि माही तुम्हें अपना ले तो तुम उसको एक अच्छा इंसान बन के दिखाओ। मैंने पूछा, सूर्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माही अपनी आवाज़ थोड़ा तेज करते हुए बोली, जिससे सूर्य अपने होश में आ गया। वो मैं तुम्हें ब्लैंकेट उड़ा रहा था। सूर्य माही से दूर होते हुए बोला। सूर्या, जाओ यहाँ से। माही सूर्य को अपने और पास करते हुए बोली। सूर्य ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चुपचाप चला गया। सूर्या, तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो पर मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ और मैं तुम्हें फिर से अपनी लाइफ में अपना लूँगी, ये तो सोचना ही छोड़ दो तुम, क्योंकि तुमने मुझे जितना दर्द दिया है वो मैं इस जन्म में तो कभी नहीं भूल पाऊँगी। माही सूर्य के बालों को सहलाते हुए मन में बोली। कॉफ़ी शॉप। दूसरे दिन माही सूर्य के साथ
आयुषी से मिलने उसके कैफ़े जाती है। माही, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे तो लगा कि मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊँगी। आयुषी खुशी से माही को गले लगाते हुए बोली। मुझे भी यही लगा था आयुषी। माही आयुषी से अलग होते हुए बोली। ये तुम्हारा बेबी है माही। आयुषी सूर्य के गाल खींच पर हाथ रखते हुए बोली। माही, हाँ, अच्छा चलो ठीक, बैठकर बातें करते हैं। आयुषी माही और सूर्य को बैठाती है, फिर सूर्य के लिए चॉकलेट मिल्क शेक लाती है। क्या नाम है इसका? सूर्य त्रिपाठी। सूर्य मिल्क शेक पीते हुए बोला। क्या माही, तुमने सूर्य से मिलता जुलता नाम रखा है? इसका मतलब तुम अभी भी उससे ही प्यार करती हो? आयुषी माही को देखते हुए बोली। माही कुछ नहीं बोली। वो आयुषी की बात सुनकर सूर्य को देखते हुए उसके बालों को सहलाने लगी। माही, मैं गलत नहीं हूँ तो तुम सूर्य को हमेशा याद रखने के लिए ही अपने बेटे का नाम सूर्य रखा है ना? जिससे तुम उसको हमेशा महसूस कर सको। आयुषी माही के मन की बात जानना चाहती थी कि उसके मन में सूर्या के लिए क्या है। हाँ आयुषी, तुम सही बोल रहे हो। मैं चाहे जितना कह लूँ कि मैं सूर्य को अपनी लाइफ से निकाल चुकी हूँ, पर सूर्य को देखकर मुझे ना चाहते हुए भी सूर्या याद आ ही जाता है। मैंने सूर्या का नाम ही सूर्य को दिया है क्योंकि है तो उसी का ही बेटा सूर्या का। सूर्य पर कोई हक नहीं है, पर सूर्य ने खुद को सूर्या की परछाई बनाकर खुद ही उसको सारे हक दे दिए हैं। क्या सूर्या को पता है कि सूर्य उसका बेटा है? आयुषी सवालिया निगाहों से माही को देखते हुए बोली। नहीं, सूर्य को नहीं पता और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि उसे कभी ये सच पता चले। सूर्या ने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं कभी भी उसको माफ़ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि उसकी वजह से ही सूर्य का भाई या बहन उसके साथ नहीं है। मैं सब कुछ भूल जाऊंगी पर अपने मरे हुए बच्चों को नहीं भूल सकती हूँ। हाँ, आयुषी ने देखा माही बहुत भावुक हो रही थी, इसलिए उसने अपने हाथ को उसके हाथ पर रखकर उससे सहानुभूति जताई। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि तुम और जय मिलकर क्या करने की सोच रहे हो? आयुषी, तुम्हें पता है कि मैं इतने सालों में जय के साथ हूँ, पर हमारे बीच में रिश्ता सिर्फ एक दोस्त की तरह था। मैं जय को फालतू की उम्मीदें नहीं देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ आयुषी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो। तुम जय को समझाओ कि मैंने कभी उस नज़र से उसे नहीं देखा। माही, तुम टेंशन नहीं लो, मैं जय को अच्छे से समझा दूंगी। रिद्धि मेंशन। कुछ देर बाद सूर्या माही और सूर्य के साथ रिद्धि मेंशन आता है। मेंशन के केयर टेकर माही को देखकर बहुत खुश होते हैं। बेटा, आपको इतने टाइम बाद देखकर बहुत खुशी हुई। केयर टेकर माही से बोलते हैं। क्या ये तुम्हारा और मिस्टर सिंघानिया का बेटा है? वो सूर्य की तरफ देखते हुए बोली। जी, ये हमारा बेटा सूर्य सिंघानिया है। सूर्या सूर्य के बालों को सराहते हुए बोला। हम यहाँ सूर्य को माँ से मिलाने लाए हैं। माही मुस्कुराते हुए बोली। हाँ हाँ, जाओ मिल लो। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। सूर्या
और माही अपनी माँ के कमरे में जाते हैं जहाँ उनकी फ़ोटो और उनका सारा सामान रखा हुआ होता है। माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं माही को पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करूँगा। और माही, आई एम सॉरी, मैंने बिना पूछे तुम्हारे लेटर पढ़ लिए। शौर्या माही को देखते हुए बोला। शौर्य, आप उस बात को भूल जाओ, क्योंकि जिस माही ने लेटर्स लिखे थे वो कब का मर चुकी है। और ये माही जो तुम्हारे सामने खड़ी है, इसको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माही, तुम कब तक मुझसे नाराज रहोगी? क्या हम ये सब भुलाकर आगे की लाइफ अच्छे से नहीं बिता सकते? भूल जाऊं? शौर्या, कितने आसानी से तुमने बोल दिया कि भूल जाऊं। हाँ, तुम तो बोलोगे ही, क्योंकि तुम्हारे ऊपर नहीं बीती है। बीती तो मेरे ऊपर है ना, सहा तो मैंने है। शौर्य कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी बाहर से ऊंचे तेज तेज आवाजें सुनाई देती हैं। ये बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है? शौर्य बाहर की तरफ जाते हुए बोला। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। धन्यवाद।